हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बंकू ने क्या कहा है कि भाई तुम आ रही हो यहाँ पे, तुम्हारे बाप का घर है, माँ का घर है, भाई का घर है, तुम आ सकती हो और दूसरे की माँ का बाप के पेट में। अरे ये है तुम्हारे संस्कार, ये है संस्कारी फैमिली कि तुरंत किसी के भी माँ और बाप पर पहुँच जाओ। वैसे देखो, मैं हमेशा इन लोगों के लिए इज्जत से बात करती थी क्योंकि मेरे ये संस्कार नहीं है। अब मैं भी सोचती हूँ थोड़ी देर के लिए इज्जत को रख दो साइड पे और इनके साथ इनके ही लैंग्वेज में बात करो। जैसे मैं हमेशा से कांची ही कहती थी कि लोग कुछ भी कहे, छन छन कहे, लोमड़ी कहे, नहीं, ये सच में लोमड़ी है। अपने भाई का घर बिगाड़ने वाली, अपनी भाभी को घर से निकालने वाली लोमड़ी है ये। और बोना बंकू, अब तक तो मैं सिर्फ इसे बंकू ही कहती थी क्योंकि भाई क्यों हमें किसी के नाम खराब करने, क्यों ऐसे नाम रखने। नहीं, तुमने दिखा दी कि तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम कैसी, तुम्हारी औकात है। सबको पता होगा कि ऋचा जी ने अपने जो पहले वीडियो बनाती थी उसमें कहा था कि इन लोगों की लैंग्वेज ये है ही नहीं जो यहाँ पर ये अपने वीडियो में दिखाते हैं। इनकी असली लैंग्वेज क्या है जो ये लोग वीडियो के पीछे ऑफलाइन होती है वो, और वो लैंग्वेज यहाँ पर बंकू ने हमें दिखा दी और बंकू की बहना ने भी यहाँ पर दिखा दी। इन दोनों भाई बहनों ने जो अपना कीचड़ था ना वो पूरा फैलाते हुए हमें दिखा दिया। किसी ने तुम्हें बाहर कहीं पे कुछ कह दिया तो उसका पूरा श्रेय तुम हेटरों के ऊपर दोगे कि भाई उनकी वजह से हुआ, या फिर वो सब लोग, कोई भी तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा की तरह वेला नहीं है यहाँ पर जो आए दिन घूमता फिरता रहे और सबको बताता रहे। किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना। लोगों की आंखें होती हैं और तुम्हारी बहन का जो सच है ये लोगों ने देखा है, उसे एक्सेप्ट करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों भाई बहन, दोनों को व्यू तो आते नहीं थे तो अपना चैनल चलाने के लिए ये बातें यहाँ पर डाल दी ताकि लोग हमारे ऊपर वीडियो बनाएं, हम भी ये बातें करें और हमारे व्यू बढ़ जाए, जो कि हुआ है। बहना के 3000 के ऊपर व्यू नहीं जा रहे थे। देखिए, इज्जत से आती हूँ इज्जत से जाती हूँ कर करके 5-6 हजार तक पहुँच गई। बोना बंकू जो कि अब तक सिर्फ 8,000-9,000 में खेल रहा था, पहले बीमारी बेची, उसके बाद बहन के जाते हुए वो कंटेंट बेचा और उसे ही बेचकर आज 11-12 हजार है, शाम तक 15 तक भी पहुंच जाएगा। तुम्हारी इज्जत इतनी है और तुम्हारी औकात भी इतनी है कि जिस वीडियो में प्रीति के बारे में, उसके फैमिली के बारे में बुरा बोलोगे तो ही व्यू आएंगे। भाभी के बारे में ये बातें करते हुए ननंद जी को बिल्कुल शर्म नहीं आई। ननंद जी, तुम्हारी भी तो कहीं पे गलती होगी। पूरी गलती तो क्या भाभी की नहीं होगी? प्रीतो तो आज भी अपनी भाभी के साथ कैसे रहती है, वो तो अच्छी ननंद बन गई वहाँ पर। तुम बन पाई अच्छी ननंद? गलती तुम में है मगर तुम दोस्त का टोपरा दूसरों पर डालती हो। मैं इज्जत से आती हूँ, मैं इज्जत से जाती हूँ। कौन सी इज्जत से आती हो, कौन सी इज्जत से? अगर वो अपने मैके सैटरडे संडे जाती थी तो वो गलत हो जाती थी। तुम यहाँ पर अपने मैके में 15 दिन, मैं 1 महीना तक पड़ी रहती हो, वो सही है। तुम्हारी ना ही तुम्हारी ननंद से बनती है, ना ही तुम्हारे ससुराल वालों से बनती है। जो यहाँ पर संस्कारी बहू बनती हो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के साथ बनती है क्योंकि वो वेला, वो रामू काका तुम्हारे पीछे पागल है। उसे पता है मेरी फैमिली, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और उसकी माँ ने उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि भाई जैसी भी है अब इसके साथ ही तुम्हें निभाना है। इसलिए वो रामू काका तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर जैसी तुम्हारी फैमिली, जैसे ये तुम्हारी मैके की फैमिली है ना, वैसी अगर तुम्हारे ससुराल की फैमिली होती ना तो आज तुम भी यहाँ पर अपने मायके बैठी होती, तो तुम भी वहाँ से टैक्सी पकड़कर ऐसे ही यहाँ पर आती। और जो तुम्हारा भाई आज सीना चौड़ा कर कर बोल रहा है ना कि इज्जत से आती है और इज्जत से जाती है, उसके लिए भी नसीब चाहिए। नसीब वाली होती हैं बेटियाँ जो कि वो गाड़ी से जाती, अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं, नहीं तो कुछ तो मायके में पड़ी रहती है। शुक्र मनाओ कांची लोमड़ी के तुम्हें वैसा परिवार मिला है जहाँ पर सोचते हैं कि जो मिला उससे खुश। अब यही मिली है तो अब यही इससे ही नसीब कूट लेंगे। अलग घर बना दे रहे हैं, पड़ी रहेगी वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ। बेटा है तो देख लेगा जो होगा इनका। इसीलिए तुम आज यहाँ पर इस तरह से बोल सकती हो, नहीं तो तुम भी टैक्सी पकड़ कर यहाँ पर परमानेंट अपने मायके बैठी रहती। और बोने बंकू, जो तुम कह रहे हो कि नसीब चाहिए, तो भाई नसीब तो देखो, नसीब में लिखा होता है ना तो ही मिलता है। फिर उसके आगे जाओ ना
कुछ भी कर लो, वो नहीं होता है तो नहीं मिलता है। जैसे कि तुम्हारी किस्मत, इतना अच्छा कमर मिला था मगर तुम जो कीचड़ थे वो कीचड़ ही फैलाने के लायक थी, कीचड़ ही फैलाओगे तो वो कमर की इज्जत तुम क्या जानो। जिसके घर की वो बहू बनी होती अच्छे परिवार की तो वो जानते कि आज वो हमारे घर की लक्ष्मी है, मगर तुम लोग तो कीचड़ हो। ये भक्ति का और ये तो सारी चीज़ें तुम ढोंग करते हो लोगों को दिखाने के लिए। अगर सच्ची भक्ति होती तो उसे घर से नहीं निकालते। और हाँ, क्या कहा था तुमने एक वीडियो में, या तुमने कहा था, किसने कहा था कि हाँ मेरी माँ कहना चाहती थी, फ़ोन करके उससे पूछा गया था कि भाई बोल कैसे आना चाहती हो, तो जब वहाँ पर दोनों गला फाड़ फाड़ के कह रही थी कि आइए और अपनी बहू को लेके जाइए, आइए और अपने, तब तो तुम और तुम्हारी माँ के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं फूटा। और बाद में फ़ोन करके तुम्हारी माँ ने पूछा कैसी बातें फैलाते हो, ये झूठ है। तुम्हारे जो जो ये अंधभक्त हैं वही सुनेंगे, बाकी लोग सारे समझते हैं सच क्या है। आज ये अंधभक्त हैं, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, नहीं तो तुम्हारी बहन की जो असलियत है कि कितना टाइम वो मायके रहती है और कितना टाइम वो ससुराल रहती है, सब जानते हैं। और ये तुम्हारा गाँव भी जानता है, तभी लोग तुम्हारी बहन को पूछते हैं ये बातें कि भाई तुम परमानेंट क्या मायके रहती हो। चलो उसका तो सबको पता है, मायके में रह रही है ना, सबको पता है। पति ऐसा बोना था जिसने सास ऐसी थी कि जिन्होंने घर से निकाल दिया, तो अब वो मायके में है, छोड़ दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से। बहू को लूट के, लुटेरा ससुराल, बहू को लूट के घर से निकाल दिया, तो बहू अब क्या करे। माँ बाप है, रखेंगे अपने बेटी को, कहाँ जाए। और हाँ लोमड़ी, किसी के माँ के ऊपर जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जहाँ पर तुम्हारे भाई ने कहा है कि भाई लोग, छोटे को तो छोड़ो, बड़े भी ऐसे हैं। हाँ भाई, बड़े भी ऐसे, तुम्हारी माँ हमें दिख रही है किस तरह से बहू को घर से निकाल दिया। बहू और पोते को जरा सी शर्म नहीं आई, जबकि खुद की बेटी है वो इस तरह से घर पर आकर बैठती, तब इस माँ को पता चलता कि भाई क्या हालत होती है जब बेटियां घर पर आकर बैठती है। और बंकू, तुमने इसके ऊपर से साबित कर दिया। तुमने कहा घर से घर जो मायके में बैठी हुई होती हैं वो, तो तुमने एक को नहीं कहा, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी मजबूरी के कारण, या उसे उनके तुम जैसा ससुराल होगा, तुम्हारी जो फैमिली है वैसा, तो उन्होंने बहुओं को घर से निकाल दिया होगा। उन सबके दिल की हाय तुम्हें लगेगी, क्योंकि तुमने सबका दिल तोड़ा है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर ये जो लोमड़ी है, ये जाते जाते गाड़ी में बैठे बैठे भी कहती गई कि बड़े भी हैं जिनके जुबान लप लप लप, मुंह में दांत नहीं है मगर फिर भी जुबान लप 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 चलती है, ये कहा है इस लोमड़ी ने। तो भाई देखिए, किसी के माँ के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाना तुम्हारे संस्कार। मैं तो ये भी नहीं कहती थी कि तुम्हारी माँ, मैं तो यही कहती थी कि बंकू की माता जी, मगर इज्जत इन लोगों को रास नहीं आती, क्योंकि कीचड़ है ना, कीचड़ ही फैलाएंगे। और कहते हैं कि हम तो इतना रखते थे, हम वैसे लेके आए, तुम लुटेरे हो, लूटने के लिए बैठे थे, और इतने अच्छे बनते हो। अगर इज्जत होती, सेल्फ रिस्पेक्ट की नाम की कोई चीज़ होती ना तुम में, तो उसका पूरा सामान उसे वापस दे देते, कहते कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो बहू और बेटा चाहिए होता था इस सारी चीज़ों के। और हाँ, एक बात और, दहेज की बात निकली थी कि भाई दहेज तो हमने लिया ही नहीं, ऐसे ही लड़की को भेज दिया। कहा दहेज तो तुमने पहले ही ले रखा था, और नहीं लिया वो तो बाद में प्रीति तो कर लिया। तुम्हें पता था कि भाई ये जो कमाऊ मुर्गी आ रही है ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। दहेज तो ले लेकर हम कितना लेंगे, 2 लाख 5 लाख, मगर ये अंडा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, डेली के 60 70 80 हज़ार कमाएंगे। और जो दहेज देते हैं वो भी इतना नहीं देते हैं जितना तुम लोगों ने उससे लूट लिया है, जितने का उन्होंने तुम्हारा घर बना के दिया है उतना तो तुम्हारे घर में था नहीं। एक बात बताओ, इतने इज्जतदार बनते हो, इतना कमाते हो, तुम्हारे से एक वो फोटो फ्रेम थी जो प्रीतो ने बनाकर दी थी तुम्हें गिफ्ट में, वो फोटो फ्रेम तो तुमसे रिपेयर हुई नहीं। इतनी भी तो तुम में है नहीं कि तुम एक फ़ोटो फ्रेम तक रिपेयर करवा सको। कितने टाइम से गा रहे हो कांची को कि भाई फ़ोटो भेज दो, हम बना रहे हैं, तुम्हारी औकात ही नहीं है इतनी। अब जाके फ़ोटो बनेंगे, अब जाकर ये बनेंगे। तुम लोगों का सबसे मेन मोटो यही था कि प्रीतो इतने अच्छे से कैसे जी रही है, उसके इतने अच्छे व्यू कैसे आ, परिवार के साथ इतना खुश क्यों है, यही चीज़ें तुम्हें चुभ रही थी दोनों भाई बहनों को।
बहन के दोनों हाथों में लड्डू होते भी हुए फिर भी जलन तो इसे है कि वो इतनी खुश क्यों है। मिजाज ही उसका ऐसा है कि अब वो खुश रहने लगी है तो वो अच्छी दिखने लगी है। देख लो दोनों भाई बहन खुद को आईने में, पता चल जाएगा। उनके पैर के जूते के समान भी नहीं हो दोनों, और चले हो उनकी नकल करने। एक वीडियो बनाई इससे पहले जहाँ पर बहन ने चिले बनाए थे। चिले बनाने आते थे बहन को, और ये चिले बनाए थे जाड़े जाड़े से वो बनाकर पोपले रख दिए थे खाने के लिए। चिले तो बनाती है प्रीतो जरा पर, मगर क्या है कॉपी करते हो, मगर उनकी बराबरी तो तुम कर नहीं सकते। और फिर बात करें हैं, फिर तो हम कहेंगे कि वो घर पे बैठी है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो घर पर बैठी है आज अपने बच्चे के साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये बोना बंकू ही है, एक ऐसा मर्द जो अपनी बीवी को भी नहीं संभाल पाया, ना ही उसकी इज्जत संभाल पाया। और यहाँ पर चला है बहन की साइड लेने के लिए। तब कहाँ गए थे तुम्हारे ये संस्कार और तुम्हारी बहन, जब जाकर तुम दूसरों को यहाँ पर बताते थे कि मेरी बहन, जब प्रीतो को इमोशनली वो करने गए थे कि मेरी माँ तो मेरा शादी नहीं कराती, मेरी बहन तो ऐसी है, तब कहाँ गए थे तुम्हारी सारी चीज़ें? तब तो वही प्रीतो तुम्हें अच्छी लगती थी, क्योंकि पता था उसकी वजह से मेरा चैनल चलेगा। जब फ़ायदा निकल गया तो निकाल दिया घर से, और अब जाकर पता चला अब का कंटेंट बनेगा माँ और बहन के साथ, तो उनके तलवे चाटने लग गए। तुम एक बिन पहनदे के लोटे हो, जहाँ पर तुम्हें लगे कि यहाँ से फ़ायदा होगा उनके तलवे चाटने लग जाते हैं तुम जैसे लोग, और यही है तुम्हारी सच्चाई। और हाँ, क्या कहा है, एक रखूँ दो रखूँ, सीधी सड़क बात, मेरी लाइफ है, मेरा ये है। तो तुम्हारी लाइफ है, तो वहाँ पर जो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है वो क्या था? तो क्यों की खराब? वैसे ही चला लेते, एक रखते, दो रखते, तीन रखते, मगर तब तुम्हारी औकात नहीं थी कि भाई किसी के खर्च, और किसी का खर्चा क्या उठाओगे तुम तो तुम्हारा खर्चा जिसे पटाते हो उससे तो पैसे निकलवा लेते हो, खुद का खर्चा तो दूसरों से करवा देते हो। और धन्य होगी वो लड़की जिसने तुम्हारे साथ दिन बिताए हैं, आहा, मेंटल सपोर्ट दिया है। कभी कभी तो वो भी अपने आप को देखती होगी तो उसे शर्म आती होगी, और शादी करेगी तो उसके जरूर किसी जन्म के ऐसे पाप होंगे जो तुमसे शादी करेगी। और मैं तो चाहती हूँ ऐसी लड़की आए कि तुम दोनों माँ बेटे को दिन में तारे दिखाए, तब जाके एहसास होता है कि भाई अच्छे भले घर की लड़की मिली थी जिसको हमने कैसी चीज़ों में फंसाया था, किस तरह से उसका तुम्हारा गेम बंकू क्या हुआ है, पूरा गेम तुम्हारा उल्टा पड़ गया है। उसी का ये जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी बाहर निकल रही है, क्योंकि जिस सीधी सादे तरीके से तुम डिवोर्स लेना चाहते थे ना, वो चीज़ें हो नहीं पाई है। और वो क्या चीज़ें थी जो नहीं हो पाई है वो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलिए, अब और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बातें करनी है वो आने वाली वीडियो के साथ करेंगे, क्योंकि ये जो रायता इसने फैलाया है तो ये तो इसका रायता फैलाया हुआ है। अब आगे जो है उनका रायता तो अब आएगा सामने, जो समेटा भी नहीं जाएगा इन लोगों से। चलिए, इतनी सीधी सादी लैंग्वेज में बात करने वाले हम भी यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो आप सोचो बेचारी प्रीतो पर क्या गुजर रही होगी, कि भाई जो ये सब सुना होगा तब कितना अपने आप को संभालती हुई नज़र आती है। कल के वीडियो में भी उसने कह तो दिया, मगर उसकी आंखों से पता चलता था कि उसे फिर से हर्ट हुआ है। कितना अपने आप को कंट्रोल करती है, पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हैं, मगर कहीं ना कहीं ये दोनों भाई बहन कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं अपने, और इनके कीचड़ के छांटे वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं और वो हर्ट हो ही जाती है। मगर चलिए, भगवान सबका है, उसका भी है, सपोर्ट ज़रूर करेगा उसे। वो तो इस पेज से धीरे धीरे बाहर निकल आई है, निकल आएगी, मगर तुम दोनों के जो टाइम आएगा ना बहुत बुरा आएगा। क्योंकि जब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इतना बुरा लगा था तो उसे तो लगा ही होगा, और किसी के दिल से जो हाय निकलती है ना उससे आदमी कभी नहीं बच सकता, उसका असर मिलता है। और तुम लोगों ने तो यहाँ पर अपना अभिमान बताया वाला, अब इस अभिमान का बदला तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। ये बदला भगवान तुम्हें बहुत जल्दी देंगे, देखना, वेट एंड वॉच कि ये जो अभिमान दिखाया है बहुत जल्दी उसका असर यहाँ पर दिखेगा तुम्हें। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।